हेलो स्टूडेंट, आज अपने पढ़ेंगे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 2 है, उसकी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 15। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो यहाँ एरिया दिया हुआ है। फर्स्ट सम में क्या दिया है? एरिया 25a² माइनस 35a प्लस 12। ओके, तो फर्स्ट सम में करता हूँ, उसमें अपने को क्या फाइंड करना है? लेंथ एंड ब्रेथ, उसकी पॉसिबल वैल्यू। तो फर्स्ट सम में करता हूँ। एरिया कितना दिया हुआ है? 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब यहाँ अपने क्या करेंगे? इसका फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से, वो अपने पहले पढ़ लिया। तो यहाँ अपने 25 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिसका एडिशन कितना होना चाहिए? 35। तो अपने मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको स्प्लिट करता हूँ। देखो 25 क्या होता है? 5 5 12 क्या होता है? 4 3। ओके, 5 4 20 एंड 5 3 15। 20 प्लस 15 कितना हो गया? 35। तो 35 को अब अपने स्प्लिट करते हैं। 25a² 20a माइनस 15a। ओके, 35 को कैसे लिखा? 20a 15। या माइनस है तो दोनों की साइन सेम। ओके, प्लस 12। यहाँ प्लस है तो ये दोनों की साइन ऑलवेज सेम आ जाएगी। ओके, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस। अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों प्लस आते। अब दो दो की पैर बना के कॉमन निकालो। ये दो, ये दो। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? 5a। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 5a माइनस 4। ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 15 और 12 में से 3 के टेबल में दोनों आते तो -3 कॉमन। तो 3 5 15 और ये a माइनस कॉमन तो साइन चेंज, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 3 4 12। तो आ गया आंसर। 5a माइनस 4 कॉमन दोनों में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 5a माइनस 3। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। क्या होता है? L इंटू बी। अब ये दोनों को कंपेयर करो। देयरफॉर L इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा? 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल की एरिया की फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी। तो अगर अपने सोचे तो ये L होगा तो ये क्या होगा? B। अगर ये B होगा तो ये L। तो वन ऑफ द पॉसिबल आंसर, वन पॉसिबल आंसर क्या होगा इसका? फाइव a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3। इट मीन्स अगर ये लेंथ होगा तो ये ब्रेथ होगा, अगर ये लेंथ होगा तो ये ब्रेथ होगा। ओके, ये आंसर मिल गया। अब सेकंड सम करता हूँ। सेकंड सम में एरिया अपने को दिया हुआ है 35y² प्लस 13y माइनस 12। ये 13y है। ओके, अब अपने क्या करेंगे? यहाँ भी स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से फैक्टराइजेशन करना है, पर यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होके 13 आना चाहिए। पर ये 35 और 12 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पर अपने मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ स्प्लिट करेंगे। 7 5 और 4 3। ओके, तो 7 4 कितना हो गया? 28 और 5 3 15। 28 माइनस 15 तो कितना होगा? 13। या माइनस है, इसके लिए सब्ट्रैक्शन। 28 माइनस 15 तो कितना होता है? 13। तो अपने 13y को कैसे लिखेंगे? 28y माइनस 15y। मतलब ये 13y को अपने स्प्लिट कर दिया। फर्दर 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब पैर बनाओ दो दो की। यहाँ कॉमन क्या निकलेगा? 7 5 7 4। तो 7 कॉमन और दूसरा y कॉमन। तो 7 5 35 तो 5y और 7 4 28 तो 4। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? 3 के टेबल में 12 भी आता है, 15 भी आता है, तो -3। यहाँ साइन माइनस है तो माइनस कॉमन। -3 कॉमन। 3 5 15 और 3 4 12। अब माइनस कॉमन निकल गया तो साइन चेंज, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस। देयरफॉर कॉमन निकालोगे तो 5a प्लस 5y प्लस 4, अनदर ब्रैकेट में क्या आएगा? 7y माइनस 3। ओके, तो ये अपना आंसर आ गया। 5y प्लस 4 7y माइनस 3। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बात करें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है?
एल इंटू बी, ये दोनों को मैं कंपेयर करूँ, एल इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा 5y प्लस 4 7y माइनस 3। ओके, तो अगर ये L है तो ये क्या होगा B, अगर ये L है तो ये क्या होगा B। तो वन पॉसिबल आंसर क्या हो गया 5y प्लस 4 7y एंड 7y माइनस 3। ये L होगा तो ये B होगा, ये B होगा, ये L होगा तो ये B होगा और चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन 16 करते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स whose volumes are given below। वॉल्यूम 3x स्क्वायर माइनस 12x और सेकंड है वॉल्यूम 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। फर्स्ट वाला सम मैं करता हूँ, वॉल्यूम 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब यहाँ पहले से कॉमन कितना होगा, दोनों में से 3x, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 4। 3x कॉमन निकालोगे तो देखो मल्टीप्लाई करके उल्टा चेक करो, 3x मल्टीप्लाई x 3x स्क्वायर, 3 4 12 और ये x हो गया, मतलब ये सही है। अपने 3x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 4। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। ये दोनों को कंपेयर करो तो L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू क्या होगा 3x x माइनस 4। तो यहाँ L3 होगा तो ब्रेथ कितना होगा x और हाइट कितनी होगी x माइनस 4। एक वन पॉसिबल आंसर ये बहुत, दूसरा भी हो सकता है ब्रेथ 3 हो, हाइट x माइनस 4 और L x होगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये तीनों अल्टरनेट चेंज हो जाएंगे तो डिफरेंट आंसर मिल सकते हैं। पर वन पॉसिबल आंसर अपना कौन सा हो गया 3x एंड x माइनस 4, ये इसका डायमेंशन होगा। ये L होगा तो ये ब्रेथ, ये हाइट। अगर ये L अपने एज इट इज रखो, ये ब्रेथ नहीं ये हाइट, ऐसा भी हो सकता है। ये L ये ब्रेथ ये हाइट, ऐसा भी हो सकता है। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, पर वन पॉसिबल आंसर कौन सा है 3x एंड x माइनस 4, इसका डायमेंशन होगा, मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है। सेकेंड वाला सम करता हूँ, वॉल्यूम 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। फर्स्ट ऑफ ऑल सब टर्म में से कॉमन कितना निकलता है k, और साथ में 4 भी कॉमन निकलता है, तो 4 भी कॉमन निकाल दे तो 4k कॉमन, तो 4 3 ज़ा 12 तो 3y स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 तो 2y और 4 5 ज़ा 20। अब यहाँ फिर से अगेन फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। 5 3 ज़ा 15, 15 इज़ अ 2 फैक्टर, द सब्ट्रैक्शन इज़ 2। ओके, तो कौन से 2 फैक्टर हो गए अपने 5 और 3, तो 2y को कैसे लिखेंगे 5y माइनस 3y, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा और ये y वेरिएबल। नाउ 4k एज इट इज़ हियर, 3y स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5y माइनस 3y माइनस 5, पेयर बना के कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन y तो 3y प्लस 5, हियर कॉमन क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, पर यहाँ साइन माइनस है तो माइनस 1, माइनस कॉमन निकला तो साइन चेंज, और 1 है तो एज इट इज़ रहेंगे टर्म। 3y 5 पर माइनस कॉमन है तो क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। 4k, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 3y प्लस 5, अनदर ब्रैकेट में y माइनस 1, ये अपना आंसर आ गया। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, मतलब L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू क्या हो गया 4k 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1, ये अपना आंसर आ गया। मतलब लेंथ 4k होगा तो ब्रेथ क्या होगा 3y प्लस 5 और हाइट क्या होगा y माइनस 1, तो वन पॉसिबल आंसर फोर के 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। मतलब ये लेंथ है, ब्रेथ है, तो ये हाइट होगा। ये लेंथ हो सकता है, ये ब्रेथ, ये हाइट भी हो सकता है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट भी हो सकता है। बहुत से आंसर हो सकते हैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इंटरचेंज करके, पर वन पॉसिबल आंसर क्या है ये, मतलब डायमेंशन क्या होगा ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इंटरचेंज हो सकता है।
जैसे मैंने सम करा वैसे तुम्हारे को ये दो सम एज अ होमवर्क करने का 15 एंड 16, इसमें दो सम है, इसमें दो सम है। थैंक यू वेरी मच।